हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते हैं और उन विचारों के कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा होती है कि कहीं ये जो दिमाग में चल रहे विचार अगर सत्य हो गए, कहीं ऐसा रियलिटी में हो गया तो फिर क्या होगा। उनके बारे में सोच के ही सर बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सर बहुत ज़्यादा जैसे हम लोगों को सुनते हैं तो वो ये बात बोल देते हैं कि जो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ये विचार सच हो जाएंगे। तो थॉट मैनिफेस्टेशन है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक क्या है कि हम हमारे दिमाग में जो भी थॉट चल रहे होते हैं, चाहे वो खुद की डेथ को लेके चल रहे हो, चाहे वो घर वालों की डेथ को लेके चल रहे हो, चाहे वो भगवान को लेके चल रहे हो, चाहे वो बच्चे को लेके चल रहे हो, और हम उन थॉट से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि अच्छा उसको बीमारी हो जाएगी, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सर, ऐसा सोच के ही डर लगने लग जाता है। दोस्तों, एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो है नहीं बट फिर भी हमें वो चीज़ क्या लगती है, रियल लगती है, रियलिटी लगती है। सच में ऐसा है नहीं। जैसे एक महिला के दिमाग में ये चल रहा है कि उसके बच्चे की जो है वो डेथ हो गई और बच्चे का जो डेड बॉडी है वो उसके आंगन में रखा हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में सर ये विजुअल्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। एक महिला के दिमाग में आता है कि उसके जो पति हैं उनको कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई है, इसको लेके बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को ही हम क्या समझ लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं, रियलिटी समझ लेते हैं, जबकि वो किसी भी प्रकार की कोई रियलिटी है नहीं। वो सिंपल एक थॉट है, एक विचार है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या समझ रहे होते हैं, रियलिटी समझ रहे होते हैं, रियलिटी कंसिडर कर रहे होते हैं। और इसी रियलिटी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। और ये जो घबराहट, ये जो डर है, ये जो बेचैनी है, ये तब और ज़्यादा हो जाती है जब सर हम बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुन लेते हैं कि जो दिमाग में विचार चल रहे हैं वो विचार सत्य हो जाएंगे, थॉट मैनिफेस्ट हो जाते हैं। विचारों को हमेशा सोच समझ के सोचना चाहिए, नहीं तो ये थॉट सत्य हो जाएगा। तो इस कारण से सर ये बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहां पर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ लेने की है कि दिमाग में चाहे कितने भी तरह के विचार आते हैं, वो खाली विचार है, उनका रियलिटी में होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिमाग में अगर थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स अगर चल रहे हैं तो वो सच में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता है कि दिमाग के अंदर कोई भी थॉट आता है और वो थॉट आने पर अगर वो रियलिटी हो जाता, अगर रियलिटी में ऐसा हो जाता, फिर तो कोविड के अंदर जितने भी जो लोग थे, उसके अंदर जितने भी लोगों की डेथ हुई या जितने भी फैमिली मेंबर्स की उनकी डेथ हुई, तो मेरे हिसाब से कोविड के अंदर किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि उसको कोरोना हो जाए या उसकी डेथ हो या उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाए। कोई ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। फिर भी वो क्यों हुआ? क्योंकि थॉट्स के कारण रियलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो हर कोई तो यही सोच रहा था कोविड के अंदर कि नहीं, मुझे कोरोना ना हो, मेरी डेथ ना हो या मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ ना हो। हर कोई यही सोच रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, इसका उल्टा हो रहा था। अगर विचार दिमाग में आने से वो सत्य हो जाता है, जो दिमाग में चलता है, अगर थॉट मैनिफेस्ट होता है, तो फिर कोविड में किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो क्यों हुई? क्यों? क्योंकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। दिमाग में सिर्फ जो आने वाले सिर्फ विचार हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता तो फिर तो जितने भी जो एक कंट्री के जो लोग हैं वो हमेशा अपने दुश्मन देश की जो कंट्री है उसके बारे में यही सोचते रहते हैं कि वो खत्म हो जाए। फिर तो सारी की सारी जो दुश्मन कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी कंट्री खत्म नहीं होती। उनका जो संघर्ष है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन 24 घंटे तो सब लोग यही सोचते रहते हैं यार वो हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। या फिर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो अपने पड़ोस से झगड़ा किया हुआ है, उसने लड़ाई की हुई है, वो अपने पड़ोस के बारे में तो यही सोच रहा होता है कि नहीं इसका मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन क्या उसका मामला गड़बड़ हो जाता है? क्या जो दुश्मन कंट्री है वो खत्म हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है।
अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता तो एक देश के जो लोग हैं, जहां पर आतंकवादी कोई भी अटैक करता, हर कोई यही सोचता है कि इन आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया हो जाए, समाज के अंदर जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन सब का सफाया हो जाए। हर कोई यही सोचता रहता है। अगर ऐसा सोचने से अगर सच में हो जाए, क्या सच में ऐसा हो गया कि आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता। अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता तो फिर जो जेल के अंदर जितने भी कैदी वहां पर है जो अपनी सजा काट रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 24 घंटे अपने दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि हम इस जेल से मुक्त होकर बाहर आ जाएं, हम इस जेल से मुक्त होकर बाहर आ जाएं, हम इस जेल से मुक्त होकर बाहर आ जाएं। वो 24 घंटे ऐसा सोच रहे हैं। कोई अगर वहां पर 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई उम्र कैद वहां पर काट रहा है तो फिर तो उसको जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा सोचने से ही सच में अगर होता है तो फिर उसको तो जेल से कहां आ जाना चाहिए था? बाहर आ जाना चाहिए था। क्या वो जेल से बाहर आ जाता है? वो जेल से बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। ये जो थॉट मैनिफेस्टेशन है कि दिमाग में आ रहा विचार जो है वो सत्य हो जाएगा, मेरे हिसाब से इस दुनिया के अंदर 99.999% लोग नहीं, 100% लोग यही सोचते हैं, 24 घंटे यही सोचते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो स्वस्थ रहें। जब 24 घंटे एक व्यक्ति स्वस्थ के बारे में सोच रहा है तो उसको स्वस्थ ही रहना चाहिए ना, अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता है। क्योंकि हम डरे हुए किस बात से कि सर मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट चलते हैं, मेरे दिमाग के अंदर मरने के थॉट चलते हैं, मेरे दिमाग के अंदर बीमारी के थॉट चलते हैं, मेरे दिमाग के अंदर कुछ एक्सीडेंट होने के थॉट चलते हैं, मेरे दिमाग के अंदर कुछ खराब होने के थॉट चलते हैं, तो कहीं ये थॉट सत्य ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी करते हो, चाहे आरएस की तैयारी करते हो, चाहे वो नीट की तैयारी करते हो, चाहे आईआईटी की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की, टीचर्स की, कुछ भी बनने की तैयारी करते हो, वो 24 घंटे सेलेक्ट होने की बात ही अपने दिमाग में रखते हैं। क्या सब लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है कि विचार सत्य होता है तो फिर उन सब लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी लोग नीट में बैठते हैं, कोई भी इस भावना के साथ, इस विचार के साथ नहीं बैठता कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी इस विचार के साथ में नहीं बैठता कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग आईएएस में सेलेक्ट होते हैं उन सबका भी विचार यही रहता है कि हम कलेक्टर बने या हमें हायर पोस्ट मिले। क्या उनको ये हायर पोस्ट मिलती है? एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी प्रकार का इलेक्शन लड़ती है, उनके दिमाग में हमेशा जीत का ही थॉट रहता है कि हम जीतेंगे, उसी कारण से वो उतनी मेहनत करके अपनी जीत के अंदर पूरे एफर्ट्स डालती है, बट फिर भी वो हार जाती है। क्यों हार जाती है? अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है तो फिर उसको हमेशा क्या करना चाहिए? जीतना ही चाहिए ना। लेकिन वो जीतती नहीं, क्योंकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। विचार अलग है, रियलिटी अलग है। थॉट्स और रियलिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम उन्हीं थॉट्स को हम क्या समझ रहे होते हैं? रियलिटी कंसीडर कर रहे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन। मतलब जो है नहीं, बट फिर भी दिमाग के अंदर कहानी बन रखी है, दिमाग के अंदर हमने उस चीज को रियलिटी कंसीडर कर रखा है। और इसी रियलिटी कंसीडर करने की वजह से ही हमारे अंदर सारे तरह के इमोशंस आते हैं। हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हमें बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर थॉट और रियलिटी का फ्यूजन हो रखा है। थॉट और रियलिटी का फ्यूजन हो रखा है। हम उसी थॉट को ही सत्य समझ रहे हैं। हमें वो लग रहा है बस विचार आ रहा है, इसका मतलब वो हो गया। अरे विचार है, हो कहां से गया? अगर विचारों से होता तो फिर सब लोगों के साथ होना चाहिए ना। आप अकेले के साथ ही क्यों हो रहा है? आपके घर के बाकी मेंबर्स हैं, उनके साथ में भी यही चीज होनी चाहिए थी। आपके सोसाइटी के अंदर बाकी लोग हैं, उन सब के साथ में भी तो होना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है ना, वो हमेशा परिणाम को अपने दिमाग में रख के ये करता है कि मुझे ये मिलेगा। अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी होता है तो फिर तो हर व्यक्ति का ख्वाब पूरा होना चाहिए। हर व्यक्ति को जो जिस चाहत के साथ में वो पढ़ाई कर रहा है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता। मैं अगर ये सोचूं कि ये जो मार्कर है वो मेरे सोचने के कारण ही हिल जाए, नहीं हिलने वाला ये। अगर
नहीं हिल रहा तो इसका मतलब थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। ये हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं ये सिर्फ विचार हैं। अच्छा, क्यों समझना पड़ेगा, क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम इस चीज को सही तरीके से नहीं समझेंगे, यहां पर अगर हम सही तरीके से सीबीटी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब तक हम जो गलती करते आ रहे हैं उस गलती को हम कंटिन्यूसली आगे भी करते रहेंगे। और वो जो गलती है वो इस इल्यूजन को आपके लिए क्या कंसीडर करवाता रहेगा? हमेशा रियलिटी कंसीडर करवाता रहेगा। हम ये जो थॉट और रियलिटी का जो फ्यूजन हो रखा है ना, इस फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए। ये जो थॉट और रियलिटी कि एक विचार को ही हम क्या समझ रहे हैं, रियलिटी समझ रहे हैं, ये जो थॉट और रियलिटी का जो फ्यूजन हो रखा है ना, इस फ्यूजन को हम समझ नहीं पाएंगे, इस फ्यूजन को हम डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे अगर हम इस चीज को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। हम वही गलती कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे, और अगर हम उस गलती को कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे तो हमें वो जो थॉट है, हमें जो वो विचार है, वो विचार कंटिन्यूसली हमें क्या लगता रहेगा, रियलिटी लगता रहेगा। और रियलिटी लगता रहेगा तो हमारे अंदर उस थॉट के कारण इमोशंस भी कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहेंगे, और इमोशंस कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहेंगे तो हमें डर लगता रहेगा, घबराहट होती रहेगी, बेचैनी होती रहेगी, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा है, दिमाग स्टक हो रखा है एक जगह पर, फ्री नहीं है दिमाग हमारा। तो मैं ना तो पढ़ पाऊंगा ना कुछ काम कर पाऊंगा, कहीं पर भी बैठूंगा मेरा मन ही नहीं लगेगा, बेचैन सा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिमाग तो हर वक्त डर में लगा हुआ है, और इन्हें ये विचार ना आ जाए, ये थॉट ना आ जाए। थॉट आते ही सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है मुझे, उस जगह को मुझे छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है, तो मैं अपने लाइफ की प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहां पर ये जो थॉट और रियलिटी का जो ये इल्यूजन है, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में फ्यूज हुई हुई है, मुझे इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों को क्या कर पाऊंगा, तोड़ पाऊंगा, ब्रेक कर पाऊंगा। मतलब थॉट को थॉट रहने दूंगा और रियलिटी को रियलिटी रहने दूंगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा, तभी मैं आनंद में हो पाऊंगा, तभी मैं मस्ती में हो पाऊंगा, तभी मेरे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की सुनामी आएगी, जो खुशी का रसायन है वो मेरे दिमाग के अंदर रिलीज होगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। तो यहां पर हम गलती क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंपल सा जो थॉट, वो मुझे क्या लग रहा है, रियलिटी लग रहा है। गलती क्या है हमारी? सबसे बड़ी गलती है कि हम उस थॉट के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं। हम उस थॉट के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं, इस तरह से एक्शन ले रहे हैं जैसे वो हो गया। अगर हम इस थॉट के ऊपर एक्शंस लेते रहेंगे, उस थॉट के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते रहेंगे, मुझे यूं लगता है कि आंगन के अंदर किसी की डेड बॉडी है, इस कारण से मैं आंगन में जाता ही नहीं। आंगन में क्यों नहीं जा रहे भाई? आंगन में कुछ पड़ा थोड़ी है, नहीं पड़ा तो नहीं है, लेकिन दिमाग में थॉट आ रहा है कि वहां पे कुछ डेड बॉडी, इसलिए मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आप आंगन में नहीं जा रहे, आपका एक्शंस रियल है, न जाना रियल है, आप गए नहीं है वहां पर, आपने एक्शंस क्या लिया, रियल में लिया है। दिमाग के ये कहता है कि जिस चीज के ऊपर आप रियल एक्शंस लेते हो, इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है, वो कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, क्योंकि एक्शन क्या है, रियल है। अगर चीजें रियल है ही नहीं तो एक्शन लेने की जरूरत कहां है? तो अगर आप एक्शंस लिए जा रहे हो अपने थॉट्स के ऊपर, मेरे दिमाग में अपने भाई को लेकर थॉट आता है कि उसको कैंसर हो जाएगा, इस कारण से मैं अपने भाई से दूर रहता हूं, क्योंकि मैं उसको जब भी देखता हूं दिमाग के अंदर कैंसर का थॉट आने लग जाता है। मेरे दिमाग में होता है कि अच्छा इसको कैंसर हो गया, अब धीरे धीरे इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, ये अस्पताल में एडमिट होगा, फिर इसका ट्रीटमेंट चलेगा, इसको कोई भी इलाज नहीं लगेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, मैं उसको जब भी देखता हूं तब मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट स्टिमुलेट हो जाता है, इसके कारण से मैंने भाई को देखना बंद कर दिया, भाई से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये क्या है? मेरे एक्शंस है, विचार थे, कुछ भी नहीं था। सर मैंने सुन रखा है कि दिमाग में जो विचार आते हैं ना सत्य हो जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि ना आप जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो सत्य हो जाते हैं। अरे भाई, कोई सा भी विचार सत्य नहीं होता, सिर्फ वो विचार है, सिर्फ वो ख्याल है, सिर्फ वो थॉट है। तो फिर सर उससे घबराहट, डर, बेचैनी क्यों लगती? क्यों? क्योंकि उस थॉट का रियलिटी के साथ में फ्यूजन हो रखा है। वो फ्यूजन क्यों हो रखा है? क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली एक्शन चल रहा है। अगर हम अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे तो ये जो थॉट है, इस थॉट को आपका दिमाग रियलिटी समझने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। रियलिटी है नहीं, समझने में और रियलिटी होने में बड़ा अंतर है। यही जो बात है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या? एक भ्रम पैदा होना, कि जो सत्य में है ही नहीं बट फिर भी उसका सत्य लगना।
किसी भी प्रकार का कोई भूत है नहीं, बट फिर भी सत्य में लगना कि भूत है। क्यों? क्योंकि बचपन से भूत वाले थॉट के ऊपर हम एक्शंस लेते आ रहे हैं। अच्छा वहां 12 बज गए, भाग लो वहां से। अच्छा पीछे वाली रोड पे नहीं जाना, वहां पे भूत है, इसलिए हम वहां गए नहीं। वो नहीं जाना हमारा क्या था? एक्शंस था। तो दिमाग तो रियल में इमोशंस पैदा करेगा कि नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि था वहां पर। अगर जाते तो हो जाता, लेकिन अगर सच में जाते ना वहां पर, उससे भागते नहीं उस जगह से, तो ये भूत ही खत्म हो जाता। इल्यूजन का मतलब जो चीज सच में नहीं है फिर भी उस चीज का हमें सच लगना। और वो इल्यूजन क्रिएट क्यों होता है? वो इल्यूजन, वो भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम हमारे जो भी विचार है, हम हमारे जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स के ऊपर कंटिन्यूसली एक्शंस लिए जा रहे हैं। दिमाग में थॉट आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? थॉट ही तो था, विचार ही तो था। लेकिन अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप छोड़कर अपने आप को शांत बिठा लिया, आप अपने काम को छोड़ रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो, नहीं सब कुछ सही होगा तो मैं बिस्तर से उठूंगा, सब कुछ सही होगा तो मैं कमरे से निकलूंगा, सब विचार एकदम सही आएगा तो फिर मैं घर से बाहर निकलूंगा। ये सारे के सारे आपके क्या है? एक्शंस हैं। और ये जो एक्शंस है, ये एक सिंपल थॉट को आपके दिमाग में क्या बना देते हैं? उसकी रियलिटी बना देते हैं, जिसको अपन इल्यूजन बोलते हैं। और यही इल्यूजन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। और अगर ये इल्यूजन कंटिन्यूसली रहेगा तो एक थॉट जो एक विचार है वो कंटिन्यूसली हमें क्या लगता रहेगा? रियलिटी लगता रहेगा। अब पूरी दुनिया हमें समझाएगी कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं रहा, ये सब फालतू के थॉट है। देखो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो उसके ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे। जो व्यक्ति एक्शंस लेगा, विचार की अगर बात करूं तो विचार सबके मन में आते हैं क्योंकि सब लोग पैदा होते हैं, सब लोग जीते हैं, सब लोग मरते हैं। तो सबके दिमाग में सब तरह के थॉट आते हैं, चाहे वो खुद के मरने के हो, चाहे वो अपने परिवार वालों के मरने के थॉट आए। सबके दिमाग में सब तरह के थॉट आते हैं। अंतर इस बात का है कि एक्शंस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। जो एक्शंस लेता है वो इस थॉट रियलिटी फ्यूजन के अंदर चला जाता है, उसके अंदर ये इल्यूजन पैदा हो जाता है कि जो सत्य नहीं है फिर भी वो सत्य नजर आता है। उसके इमोशंस फील होते हैं, उसकी घबराहट पैदा होती है, उसकी बेचैनी पैदा होती है, सब कुछ फिर फील होता है हमारे भीतर। और पूरी दुनिया को वैसा फील नहीं होता। फिर उन लोगों को लगता है यार फालतू, उन लोगों को वो सारी चीजें क्या लगती है? फालतू। लेकिन हमें वो सब कुछ रियल लगता है कि नहीं, क्योंकि हमें फिर सच में घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं। और ये एक्शंस अगर हमारे जारी रहेंगे तो ये इल्यूजन कंटिन्यूसली पैदा होता रहेगा, ये इल्यूजन कंटिन्यूसली बना रहेगा। और ये इल्यूजन कंटिन्यूसली बना रहेगा तो फिर ये जो थॉट मैनिफेस्टेशन का डर भी हमेशा बना रहेगा। जबकि थॉट मैनिफेस्टेशन जैसी कोई भी चीज इस अस्तित्व के अंदर नहीं है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जितना हम अपने आप को इस चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट के साथ में खुद को एक्सप्लेनेशंस देंगे, अपने एक्शंस को स्टॉप करेंगे, अपने एक्शंस को रोकेंगे। आ रहा है थॉट, आने दीजिए ना, विचार ही तो है, किस बात का एक्शंस लेना? आने दीजिए। जितना उसको आप आने देते हो, जितने आप अपने एक्शंस को रोकते हो, इल्यूजन क्रिएट होना बंद हो जाएगा। इल्यूजन क्रिएट होना बंद होगा तो थॉट की जो रियलिटी के साथ में फ्यूजन हो रखा, वो फ्यूजन भी धीरे धीरे हटने लग जाएगा। और वो फ्यूजन जब धीरे धीरे हटेगा तो उस थॉट के साथ में जो इमोशंस, रियलिटी वाले जो इमोशंस थे, उनका भी क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, उनका भी ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी टूट जाएंगे। वो टूट जाएंगे तो फिर हमें घबराहट, बेचैनी फील होना बंद हो जाएगा। हम हमारा काम अच्छे से कर पाएंगे। वो सारा यहीं पर रुका हुआ है, एक्शंस के ऊपर। इसको अगर हमने सही कर लिया, ये अगर हमने बंद कर दिया, ये अगर हमने रोक लिया, तो ये इल्यूजन टोटली जीरो हो जाएगा, ये टोटली खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, ये जो इल्यूजन है, इसको हम कैसे ब्रेक करें, कैसे हम अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को शांत करें, कैसे हम हमारी एंजाइटी को खत्म करें, कैसे ओवर थिंकिंग, पैनिक, OCD को खत्म करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय